बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, कैसे हैं सब? खैर वाफियत से हैं? उम्मीद है जी सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, ये एक और एंट्री हुई है। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी होती है छोटी छोटी कामयाबियों से, और उम्मीद ही नहीं होती जहाँ वहाँ से कोई ना वसीला बनता जा रहा है। तो हालांकि पिछले 1 साल से मैं इस एफ़र्ट में था, और अब माशाल्लाह मिली हैं तो तकरीबन 4 पट्ठे मिल गई हैं मैंने। एक ये बड़ी 6 दांत वाली, और एक ये है 2 दांत, वो भी 2 दांत है, और ये एक और हमें खाली जो है वो 2 दांत मिल गई है। और अब तक जो पट्ठे मिली हैं उन सब में अगर ब्यूटी के पॉइंट जो होते हैं इनके वो देखे जाएं तो ये सबसे आगे है। तो ये देखें, इसका वही जो माथा देखा जाता है, सींगों की शेप, फेस, वो जो कुछ नकोड़ भी कहते हैं। यार कि इधर की सेल्फी लेनी तू सीधी हो। तो बड़ा जो है वो रोमन नोज़, उसके बाद कलर अच्छा है, दुम लंबी है, और हेल्थ में भी ठीक है, तकरीबन हो जाएगी सेट इंशाल्लाह। वो शाइन तो नहीं है जो अपने जानवरों की है, ये जैसे जो दोनों पास ही खड़ी हैं, हालांकि ब्लैक की शाइन ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इस वक्त जानवर ज़रा भूखे खड़े हैं क्योंकि इनका टाइम हो गया चारे का। तो आजकल जनता चल रहा है फली वाला, वही डाल रहे हैं। बस ये आपके साथ शेयर करना था। जैसे आपको पता है छोटी छोटी ईची बीची हर चीज़ जो है वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। अब इस पे अक्सर पता क्या आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, भाइयाँ पूछते हैं मैसेज करके कि यार भाई ये कितने की है, कीमत क्या है। कीमत तो अब तक पूछेंगे ना अगर मैंने सेल करनी हो। और दूसरी बात यह है कि अक्सर पूछते भाई कितने की ली है। तो मैं आपको बताऊँ, रेट रिवील करने में मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन होता क्या है कि अब ये ब्रीड जो है ना, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता है इसके रेट्स क्या जा रहे हैं यहाँ, अच्छे खासे मतलब हाई रेट हैं। और एक चीज़ कम है, नायाब है, तो वो आपको खुद ही पता है पहले ही, मतलब हमारे तो हर चीज़ ब्लैक हो जाती है और ये वैसे ही ब्लैक है। तो जानवर महंगे मिल रहे हैं, सीधी सी बात है। तो वो जब मैं रेट उसमें देता हूँ ना वीडियो पे, तो कुछ लोग समझते हैं कि यूट्यूब के ज़रिए जो है वो रेट हाई किए जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के रेट बताने से किसी को फ़ायदा होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी को ये लगता है कि मेरे रेट हाई बताने से यूट्यूब पे तो रेट हाई हो रहे हैं और चरवाहों का दिमाग ख़राब हो रहा है या ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस मामले में उस चीज़ का हिस्सा बनूं। तो बस ये इतनी सी चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश की जाती है, तो काइंडली इस बात को समझें। उम्मीद है कि मैंने अपनी बात जो है वो शायद समझा ली है। तो सिर्फ़ इसलिए नहीं बताया जाता, अदरवाइज़ मैं कौन सा बेच रहा हूँ या मुझसे ख़रीद रहे हैं कि मुझे रेट बताने में कोई मसला हो। तो लेकिन ज़रूरत ही नहीं है ना। असल मकसद तो आपका ये जो भी है डे 1 से एक ही चीज़ है। यार छोड़ दे मेरी जान, चली जाओ उधर। कपड़े खाने की पता नहीं क्या आदत है ये दे, उधर हो जा, ये वीडियो बना लेने दे। नहीं, वो चली जा, 2 मिनट उधर चली जा, बस तेरी मेहरबानी। नहीं अच्छा चलो रहने दो। अच्छा जी, तो कहने का मतलब ये था कि ये सब कुछ जो है ना, ये आप सबकी दुआओं से है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं पता नहीं क्यों उसी का राज में रख रहा हूँ। सिर्फ उन भाइयों के लिए थोड़ा सा मोहतात होते हैं कि जिनको, और ये शायद कभी मुझे भी यही चीज़ महसूस होती थी वीडियोस देख के कि यार ये जो यूट्यूब वाले हैं ना, इन्होंने रेट बड़े हाई कर दिए हैं और महंगे जानवर बता के, और हर कोई जो है वो आम बंदों की, आम लोगों की पहुँच से जानवर बाहर कर दिए। अब मैं बताऊँ यार, ये चले बता देते हैं, मैं बताऊँ जी, ये 90,000 की पट 1.5 लाख मांग रहे थे, ठीक है। तो इसमें कुछ भाई जो समझते हैं वो तो कहेंगे कि यार अच्छा जानवर मिल गया माशाल्लाह इतनी एफ़र्ट के बाद। और जिन भाइयों को नहीं पता वो इसको क्या देखेंगे कि यार ये है 35 किलो की पट, तो इसका रेट होना चाहिए 22 से 25 हज़ार।
तो ये जानबूझ के जो है ना महंगा कर रहे हैं। तो पेडिग्री जो होती है, उसके बाद प्योर ब्लड लाइन जो होती है, वो सिर्फ बकरी में नहीं, वो कोई भी ब्लड लाइन होगी, कोई भी ब्रीड होगी, चाहे वो बकरियां हैं, चाहे वो इवन जो कुत्ते बिल्लियाँ, उनमें भी जो पेडिग्री वाला जानवर होता है, जो भाई समझते हैं इस चीज़ को, वो एग्री करेंगे मेरे साथ, उनके रेट आलमोस्ट डबल ट्रिपल होते हैं। तो मैं तो भी यकीन करें बहुत मुनासिब ख़रीदता हूँ। मैं वो ज़िदबाज़ी में आके ना रेट्स पे जाता हूँ, ना मैं वो रेट्स वाली चीज़ें लेता हूँ। जहाँ मैं देखता हूँ ना कि इस चीज़ का रेट ज़िद में आके लग गया, मुझे जितनी भी पसंद हो मैं उससे पीछे हट जाता हूँ। तो एक चीज़ और है मैंने यहाँ शेयर करनी थी कि हमारे यहाँ पता क्या कॉन्सेप्ट है, ये जानवर जो हमारे एरिया में, ये वाली ब्रीड ख़ास तौर पे अब तक मुझे समझ आई, ये सिर्फ पाली जाती है ज़िदबाज़ी में। तो ये हल्की नहीं रख सकते। यहाँ तो आपको बिल्कुल फ़ारग मिलेगी कि जानी बकरे शकरे छोड़ के एवं वो साफ़त नज़र आ जाती हैं कि वो एवं दगड़ मगड़ था जानवर, ना उनकी बेल होती है, ना उनका उस तरह कद काट होता है, ना मुँह मत्था होता है। तो दूसरी सूरत में ये लोगों की मजबूरी है अच्छा जानवर रखना। वो इसलिए कि ये चरवाहे एक दूसरे की तरफ जाते हैं, सारा दिन इनको यही होता है, मतलब जानवर ही देखना है, उन्हीं में रहना है। तो ये बड़ी इंसल्ट महसूस करते हैं कि अगर कोई हमारे पास आए और वो जाके दूसरे चरवाहे के पास बैठ के ये बात करे, यार उसके पास गया था, उसके पास जानवर ही अच्छे नहीं। तो ये इनको अपना गुर्दा बेचना पड़े, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये हल्का जानवर नहीं रखते। इनकी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा जानवर रखें, और फिर अच्छा जानवर देते भी नहीं, क्योंकि हैं थोड़े पालने का तरीका वही ट्रेडिशनल पुराना है। अब माहौल चेंज हो चुका है, एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है, उस तरह से हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दरख्त अवेलेबल नहीं है, तो जानवर जो हैं उनकी और बीमारियां बढ़ गई हैं मौसम चेंज होने की वजह से, माहौल चेंज होने की वजह से। तो ना अभी तुम लोग ना खड़े होने देना मुझे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जानवर जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो जब हैं ही कम, तो यही वजह है कि हमें मिलते भी बहुत मुश्किल से। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है जो कुछ, और अगर जो डे 1 से मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा कि इतने के जानवर मैंने किस तरह से परचेज़ किए हैं। ठीक है, एक एक जानवर के पीछे चक्कर लगा लगा के। और तुझे क्या हो क्या गया मुझे ये तो बता, छोड़ दे जान। अच्छा ये वाली पट और कहाँ गई, हाँ ये वाली लाल पट ये सामने, और एक काली है यहाँ, काली किथे गई यार, वो बड़ी शर्माती शर्मीली पट है, वो उधर खड़ी है, ये हो गई। और ये वाला मेल बच्चा, ये हैं साहिवाल से भाई, वैसे बाहर होते हैं साउथ कोरिया में आई थिंक, वकास भाई। तो ये उन्होंने ले लिए, तो उनके आज कज़न आएंगे तो वो ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये शायद इसलिए पता नहीं चिपट रही है मेरे साथ। बहरहाल जी, ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है गपशप करते हुए, वही अब वो शाह साहब वाली बात है कि पता ही नहीं चलता बात किधर से किधर निकल जाती है। और बाकी ये थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ फार्म को, अब मैं इसे फार्म कहने लग गया हूँ माजरत के साथ, अब तक मैं नहीं कहता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब ना मैं थोड़ा सा हिम्मत करके इसे फार्म कहने लग जाऊँ, और इसको क्योंकि फार्म बना लूँ अब, तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, 1 साल प्रैक्टिस की है। तो इंशाल्लाह वो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, जगह जो है मज़ीद बढ़ा रहा हूँ, अंदर इंडोर भी और आउटडोर भी। ठीक है जी, तो दुआ में याद रखें इसी तरह से। बहुत शुक्रिया आप सबका, और जो भाई मुझसे खुश हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो मुझसे ना खुश हैं यार खुश रहा करो, थोड़ी मेहरबानी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।